खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे और मेरे खुदा ने आपको अपनी मुहाफ़ज़त में रखा होगा। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि मसीह यस्सु ने मरियम मगदलीनी को क्यों कहा कि मुझे ना छू। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूं कि जब आप कमेंट्स में गुड जॉब, गॉड ब्लेस यू जैसे फिक्रे आप लिखते हैं तो इससे हमें इनकरेज होते हैं, इनकरेजमेंट मिलती है कि आप हमारे मैसेजेस को, जो खुदा का कलाम है, उसको देखते हैं और उससे बरकत पाते हैं। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद ने मरियम मगदलीनी से क्यों कहा। आइए मेरे साथ खुदावंद के जिंदा कलाम में से देखिए, यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब और उसकी जो आयत है 17वीं को हम देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ जो मरकूम है। यस्सु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। अजीजों, हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब मसीह बशरियत में था, जब अभी उसने मौत से वो नहीं गुजरा था, तो वो अपने शागिर्दों से कई एक मर्तबा कहते कि वक्त आने पर वो चरवाहे को मार देंगे और भेड़े जो हैं वो परागंदा हो जाएंगी। बाद अज़ां उसने ये भी कहा कि जरूर है कि इब्ने आदम दुख उठाए, मसलूब हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये बातें उसने अपनी मसलूबियत से पहले कई एक मर्तबा अपने शागिर्दों पर आया की, लेकिन जब वो ये बात उनसे करता था, कई एक मर्तबा शागिर्द इस बात को समझ नहीं पाते थे। वो इस बात के मैनी जो है उसको नहीं जान पाते थे। बाद अज़ां जब वो मौत पर फतह पाकर जिंदा हुआ, जब उसने मौत को कहा है, मौत तेरा डंग कहां रहा, तो शागिर्दों को मसीह की वो बातें याद आई जब वो उनसे इस बारे में बात करता था। अजीजों, हमने खुदा के कलाम में से देखा कि मसीह यस्सु ने मरियम मगदलीनी से कहा कि तू मुझे अभी मत छू, क्योंकि मैं अभी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा, अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास अभी नहीं गया। अजीजों, इससे पहले कि हम इसको देखें, इस कलाम को, इस वर्स को, मैं आपको बताना चाहता हूं, मरियम मगदलीनी जो है ये मगदला की रहने वाली थी, इसलिए मरियम मगदलीनी कहलाई। और ये वही मरियम है जिसमें खुदावंद यस्सु मसीह ने 7 बदरूहों को निकाला था और उसे अबलीस के चुंगल से आजादी दी थी। ये वही मरियम मगदलीनी है। मरियम मगदलीनी जो है तब से ही खुदावंद की खिदमत करती। कई एक मर्तबा गालबन वो
पैसों के, अपने रुपए पैसे से भी शागिर्दों की और दीगर लोगों की वो खिदमत करती थी और वो खुदावंद यस्सु मसीह पर कामिल ईमान रखती थी। हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि जब कुछ औरतें अर्ली सुबह अर्ली मॉर्निंग जब वो कब्र की तरफ जाती हैं तो वो आपस में बातचीत करती हैं कि कब्र पर एक भारी पत्थर रखा गया है, हम में से कौन उस पत्थर को लुढ़काएगा, क्योंकि उन्होंने खुशबूदार चीजें ली और वो कब्र पर गई कि हम जाकर उसके जिस्म मुबारक पर इसको लगाएंगे। हालांकि वो इस बात से वाकिफ नहीं कि मसीह अपने वादे के कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो अर्ली मॉर्निंग ही अपने कहने के मुताबिक मुंह फटने से पहले वो जी उठा। हालेलुया। मौत उसको अपने कब्जे में नहीं रख सकी, उसने मौत पर फतह पाई। ए मौत तेरा डंग कहां रहा। सो मसीह यस्सु हफ्ते के पहले दिन यानी इतवार के दिन वो मुर्दों में से जी उठा और जी उठने वालों में पहला फल साबित हुआ। सो वो इस चीज से वाकिफ ना थी, वो ये सोच रही थी जब हम कब्र पर जाएंगे हम में से कौन इस पत्थर को वहां से लुढ़काएगा, कौन इसको हटाएगा। वो इसी कश्मकश में चलती जा रही है, गम के मारे हुए, रोने और कराहने की वजह से वो काफी थकी और कमजोर भी लग रही थी। सो जैसे ही वो वहां पहुंचती हैं तो वो देखती हैं कि जो पत्थर है कब्र के मुंह से हटा हुआ है। ये उनके लिए एक तज्जब वाली बात थी। वो परेशान है, अपने जहनों में ये सोच रही है ये कैसे हुआ, कौन मसीह की लाश को उठाकर ले गया। वो इसी आलम में है। खुदा के कलाम में लिखा है कि फरिश्ता ने उनसे कहा कि वो अपने कहने के मुताबिक जी उठा है, लेकिन वो गम के मारे वहीं पर उसी जगह पे ही है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि मरियम मगदलीनी ने बागबान समझकर मसीह यस्सु को मुखातब किया और उससे कहा, मियां अगर तूने उसकी लाश मुबारक को यहां से उठाया है तो मुझे बता दे ताकि मैं उसे ले जाऊं। वो गम में है, परेशानी के आलम में है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है। लेकिन जो ही जिंदगी के मालिक ने उससे मुखातब हुआ और कहा मरियम, उसने फौरन पलट कर कहा रबुनी, यानी ऐ मेरे उस्ताद, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे लाड, ऐ मेरे खालिक। उसने फौरन पलटकर उसकी आवाज को पहचाना और उसकी तरफ वो मुड़ी और खुदा के कलाम में से मेरे साथ मत्ती रसूल की अंजील और उसका चैप्टर नंबर 28 और वर्स नंबर 9 और 10 को देखिए। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है। और देखो यस्सु उनसे मिला और उसने कहा सलाम। उन्होंने पास आकर उसके कदम पकड़े और उसे सजदा किया। इस पर यस्सु ने उनसे कहा डरो नहीं, जाओ मेरे भाइयों से कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे। हालेलुया। मरियम ने जब मसीह की आवाज को सुना, रब्बुनी, ऐ मेरे उस्ताद, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे लॉर्ड, और उसने उसको छुआ। हालांकि खुदा के कलाम में ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखा है, जब यीशु ने
इस वाक्य के मुताबिक, यूहन्ना की अंजील के मुताबिक उससे कहा कि अभी मुझे मत छू। जबकि हम मत्ती रसूल की अंजील को देखते हैं, उसके चैप्टर 28 को जब हम देखते हैं, वर्स 9 और 10 को देखते हैं, वहां पे इन औरतों ने उसको आगे वो झुकी, उसको सजदा किया और उसकी वर्शिप की। हालेलुया। क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। सो वो खवातीन जो गई थी, उन्होंने उसकी वर्शिप की। लेकिन जब हम यूहन्ना की अंजील को देखते हैं, उसमें लिखा है कि यीशु ने कहा अभी मुझे मत छू, क्योंकि अभी मैं बाप के पास नहीं गया। अजीजों, असल जबान में, अबरानी जबान में जो बाइबल है, जब इसको ट्रांसलेट किया गया तो ये यूनानी लैंग्वेज में गई, फिर उसके बाद लातीनी में, फिर इंग्लिश में, और फिर हमारे पास होते होते इसका जो लुगवी तर्जमा है वो चेंज होता गया। हालांकि जो असल जबान में लिखा वो है अभी मुझे होल्ड ना कर, मुझे अभी पकड़ ना। मैंने इंग्लिश बाइबल में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17 में कुछ यूं मरकूम है, न्यू इंग्लिश वर्जन में, जीसस सेड, यीशु ने कहा, डू नॉट होल्ड ऑन टू मी, अभी मुझे मत पकड़, फॉर आई हैव नॉट येट असेंडेड टू फादर, अभी मैं बाप के पास नहीं गया, अभी मुझे मत पकड़ो, मुझे होल्ड ना करो। क्योंकि मरियम के जहन में ये बातें थी, मरियम मगदलीनी के जहन में ये बातें थी कि वो पत्थर कैसे लुढ़काया गया, वो पत्थर किसने लुढ़काया, मसीह का जो कफन मुबारक है वो कहां पे है। बहुत सारे सवालात उसके अंदर थे। याद रखे, खुदावंद, हमारा खुदा दिलों और अरादों को जानने वाला है। उसने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं मरियम की इन बातों का जवाब दूं। उसने फर्स्ट प्रायोरिटी ये दी कि जाओ और भाइयों को कहो गलील में कि मैं मुर्दों में से जी उठा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन हर एक बात को जानने वाला है। सो यहां पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है छूना, दर हकीकत ये इंग्लिश बाइबल में बुक ऑफ जॉन चैप्टर 20 वर्स 17 में ये लिखा है, होल्ड, डू नॉट होल्ड ऑन टू मी, मुझे मत पकड़ो क्योंकि मैं अभी बाप के पास नहीं गया। सो मरियम उससे पूछना चाहती थी कि ये पत्थर कैसे लुढ़का, क्योंकि खुदा दिलों और इरादों का जानने वाला है। सो मसीह ने इस बात पर तरजीह दी कि इससे पहले कि मैं इसके सवालात का जवाब दूं, इसके लिए यह जरूरी है कि ये गलील की तरफ सफर करे और भाइयों के पास जाए। भाइयों से मुराद पतरस रसूल और दीगर जितने भी रसूल हैं उनके पास जाए, जो ये सारा वाकया देख चुके थे। जब मसीह पर तरह बतरा से जुल्म हो रहा था, उसकी दाढ़ी नोची जा रही थी, उसको कांटों का ताज पहनाया जा रहा था, जब वो सलीब पर था, उन सारे शागिर्दों ने ये माजरे को देखा था और वो गम से निढाल थे। सो मसीह ने कहा कि ये खुशखबरी जो है मेरे भाइयों को जाके सुनाओ कि मैं अपने वादे के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा हूं। उसने इस बात को तरजीह दी कि सबसे पहले उनको खबर दो, खुशी की खबर दो। याद रखें कि मसीह खुदावंद ने कहा, अभी मैं अपने खुदा और तुम्हारे खुदा, अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास ऊपर नहीं गया। सो मसीह जब खुदा से जुदा हुआ, बशरियत में आया, तो अब वो बाप से मिलने की तड़प रखता है। वो वापस अपने उस जलाल में जाना चाहता है, लेकिन वो ये भी देखता है कि अभी वो भाई जो है उनको खबर नहीं सुनाई गई। वो उनके रोने और कराहने को देखता है। सो इसलिए उसने कहा, मैं तुमसे पहले गलील को जाता हूं। सो
یاد رکھیں عزیزو، ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھنے والا پہلا پھل ہے، اور باقی جو میں اور آپ جو دوسرا پھل ہیں اس کی آمد ثانی پر، دوسری آمد ثانی پر اس کے ساتھ جی اٹھیں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ God bless you all.